जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है ना। इस पार्ट में देखिए नया टॉपिक क्या है आपके पास, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के आघूर्ण का आज हम व्यंजक सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये एक चित्र को ध्यान में रखना है। इस चित्र को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो ये व्यंजक आपको बहुत ही आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है, एक देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसको हम ई वेक्टर से दर्शाते हैं, और एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो ये समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहले दर्शाई गई हैं। इसके बाद इसमें क्या किया गया है, इसमें एक ये द्विध्रुव अक्ष दर्शाया गया है ए बी। ये ए है आपका, ये बी है आपका। तो ए बी क्या है, एक द्विध्रुव अक्ष दर्शाया गया है जिसमें जिसमें ए पर आपका प्लस क्यू आवेश स्थित है और बी पर आपका कितना है, माइनस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है ना। तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को हमने 2a से दर्शाया हुआ है। किससे दर्शाया हुआ है, स्मॉल 2a से दर्शाया, 2 स्मॉल a है। ठीक है ना, 2a से दर्शाया गया है। ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या किया गया है, कि इसके आगे देखिए क्या किया गया है, कि ये एक द्विध्रुव अक्ष है। ये क्या है, ये एक द्विध्रुव अक्ष और ये विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव अक्ष और विद्युत क्षेत्र के बीच हमने एक कोण थीटा मान लिया है। ठीक है ना। तो जितना कोण ये है उतना ही कोण ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि ये संगत कोण है। देखिए जैसे दो लाइन होना और ये एक तिर्यक रेखा उसको डिवाइड करी, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। आप लोग नाइन्थ टेंथ में ये संगत कोण के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यूज की जाती है। ठीक, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्लस क्यू आवेश पर एक बल हमने लगाया है क्यूई विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और एक बल हमने माइनस क्यू आवेश पर एक बल क्या लगाया हमने, ये माइनस क्यू लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब जब ये क्यू बल को हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये इसको जब हम इधर से मिला देते हैं तो यहाँ पर बिंदु सी पर मिलता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, मतलब सम कोण पर एक दूसरे को काटता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज, जितनी चीजें हमने बोला ना, उस चीज को आपको एक बार यहाँ पे लिख देना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। जितना आपको समझ समझ के पूरे चित्र के बारे में यहाँ पे लिख देना है और इसके बाद इस व्यंजक को पूरा सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो रटने की कोशिश आप लोग कभी मत करिएगा, फिजिक्स और मैथ कभी रटी नहीं जाती। ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्या है, देखिए इसमें हम कैसे लिखेंगे। देखिए इस चित्र में माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। हम लिखते हैं माना ए बी क्या है आपका, एक वैद्युत द्विध्रुव। माना ए बी क्या है आपका, वैद्युत द्विध्रुव है, जो किससे किससे मिलकर बना हुआ है बताइए। ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू, जो क्या है प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। ठीक है। जो क्या है आपका, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए, अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है आपके पास, 2a है। इसको हम अल्प दूरी बोलते हैं क्योंकि ये दूरी बहुत ही न्यूनतम होती है, ज्यादा दूरी नहीं होती है। ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, इनके लिख देते हैं, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ना लिख के हम इसको लिखते हैं अल्प दूरी, क्योंकि बहुत ही न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है। तो इनके बीच की अल्प दूरी, इनके बीच की अल्प दूरी को हम क्या माने हुए हैं, 2a माने हुए। कितना माने हुए हैं, 2a। इनके बीच की दूरी, अल्प दूरी कितने हैं आपके पास, 2a है। ठीक है। तो जो जो था उसको हमने लिख लिया एक बार। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि ये देखिए, ये द्विध्रुव अक्ष है आपका, ये क्या है आपका द्विध्रुव अक्ष, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो द्विध्रुव अक्ष और विद्युत क्षेत्र के बीच का हमने कोण क्या माना हुआ है, देखिए थीटा माना हुआ है। एक मिनट, तो सॉरी विद्यार्थियों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए इसमें क्या करना है आगे, कि ये इन दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या दिया हुआ है आपके पास, 2a दिया हुआ है। ठीक है। देखिए ये द्विध्रुव अक्ष है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो द्विध्रुव अक्ष जो विद्युत क्षेत्र के साथ आपका कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं द्विध्रुव अक्ष, ये द्विध्रुव अक्ष आपका विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, द्विध्रुव अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है आपका, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है। द्विध्रुव अक्ष आपका विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना है, थीटा कोण। देखिए जो ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण है, जितना ये होगा उतना ही ये भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो जो दिया था हमने लिख लिया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र के कारण
प्लस क्यू आवेश पर एक बल हमने क्या लगा दिया, क्यू ई वेक्टर लगा दिया, ठीक है ना। और द्विध्रुव अक्ष विद्युत क्षेत्र के कारण ही माइनस क्यू आवेश पर एक बल हमने क्या लगाया है, ये देखिए माइनस क्यू ई। तो इस चीज को भी हम लिख देते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्या लगाया हमने, एक बल क्यू ई वेक्टर, तथा माइनस क्यू आवेश पर क्या लगाया है, माइनस क्यू आवेश पर एक बल, ये देखिए क्या लगाया है, माइनस क्यू ई वेक्टर, माइनस क्यू ई वेक्टर लगाया गया है, ठीक है। तो इस चित्र के बारे में हमने ये सब लिखा हुआ है, ये सब आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी आप लिख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो चित्र में दिया था उस चीज को हमने यहाँ पे केवल लिख दिया है अपनी भाषा में, इसको रटने की कभी कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम इसके बाद निकालेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए, ठीक है। ये तो हमने चित्र के बारे में लिख दिया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, ठीक है ना। तब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, देखिए प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टाउ से, किसे दर्शाते हैं, टाउ से। तो ये प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो गया आपका, टाउ हो गया, क्या हो गया, टाउ। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण सूत्र क्या होता है, ये एक बल, क्या होता है सूत्र, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की क्या, लंबवत दूरी, ठीक है। तो एक बल, ये टाउ बराबर हो जाएगा एक बल, एक बल कौन सा है आपके पास, बल को हम दर्शा देते हैं एफ से, गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है आपके पास, ये बताइए। दोनों बलों, एक ये बल आपके पास माइनस क्यू है, ये बल क्यू है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, एसी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एसी हो जाएगी, एसी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये बल क्या है, हमने ये बल क्यू ई लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ की जगह हम क्यू ई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं क्यू ई लिख देते हैं, ठीक है। एक बल क्या लिख दिया हमने, बल की जगह क्यू ई, फोर्स की जगह, ठीक है, क्योंकि हमने क्यू ई का प्रयोग किया है तो क्यू ई, और ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमने क्या दर्शा दिया, एसी दर्शा दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए अब एसी चाहिए, क्या चाहिए हमको, एसी चाहिए, ठीक है। तो एसी कैसे मिलेगा, एसी देखिए अगर हम इस समकोण त्रिभुज में यूज करके हम एसी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कोण दिया हुआ है थीटा, थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो हमको ये चाहिए और हमारे पास ये दिया हुआ है, ये तो दिया ही नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमको ये हमको चाहिए, एसी का मान चाहिए, और ये कर्ण हमको दिया हुआ है 2a। तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब और कर्ण किसमें होता है, हमको ये सब पहले समझना है। हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, एक पढ़ा था हमने। तो लंब और कर्ण किसमें होता है, देखिए देखिए साइन में होता है, किसमें होता है, साइन में होता है। इसका मतलब हमको साइन थीटा निकालना पड़ेगा, और साइन थीटा का मान से हम यहाँ से एसी का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसमें अब लेते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें, ए सी बी में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी बी, इसमें देखते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है आपके पास, लंब बटे कर्ण होता है ना, साइन थीटा आपके पास लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हम निकालेंगे साइन थीटा। देखिए लंब क्या है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब आपके पास है एसी, कितना है आपके पास, एसी, कितना है, एसी। कर्ण 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण आपके पास क्या दिया हुआ, देखिए 2a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये कोई लंबाई 2a दिया हुआ है, तो हम रख देंगे 2a। तो AC बराबर जब निकालेंगे तो इस 2a का क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो ये हमारे पास AC का मान आ गया। अब AC का मान हम कहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो AC का मान कहाँ पे रखने पर, समीकरण 1 में, ठीक है। AC का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ठीक है। अब रख दीजिए एसी का मान समीकरण 1 में, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। एसी का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। ठीक, देखिए एसी यहाँ पे लिख देते हैं, एसी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ बराबर, ये क्या दिया हुआ है, क्यू, बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स क्या दिया हुआ है आपके पास, क्यू दिया हुआ है। एक ये इधर प्लस माइनस ध्यान नहीं रखना है, दिशा पर ध्यान नहीं देना है, केवल बल ध्यान देना है। बल क्या है, क्यू है आपके पास, इधर भी क्यू है तो क्यू लिख दिया। ठीक है। एसी क्या है आपके पास, एसी है आपके पास 2a sin थीटा, कितना है आपके पास, क्यू इंटू 2a sin थीटा। ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्यू इंटू 2a लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सूत्र बनाना है। क्यू इंटू 2a एक साथ लिख लिया, और ई साइन थीटा को हमने क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया। अब Q इंटू टू ए आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता था Q इंटू टू ए, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किसे दर्शाते थे, स्मॉल p से। तो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर क्या होता था, Q इंटू टू ए। ठीक है, ये होता था आपके पास। तो इस Q इंटू टू ए की जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल p लिख देंगे। इसलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो ये आपका मेन सूत्र आ गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है, बल युग्म का ये सूत्र आ गया। ठीक है। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, किस रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये पी, देखिए साइन थीटा जब हटता है ना तो ये पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है। देखिए टाउ वेक्टर क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जब भी हम क्रॉस वेक्टर क्रॉस लगाएंगे तो ये साइन थीटा क्या होता है, हट जाता है। ठीक है। आपने क्या किया था कि आपने 11वीं में एक चीज पढ़ा था। ठीक है। 11वीं में आपने क्या चीज पढ़ा था, 11वीं में आपने एक चीज पढ़ा था कि, इसको यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए, कि जैसे मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो इसको हम लिखते थे ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा था। और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो इसको हम लिखते थे ए बी कॉस थीटा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी ए बी साइन थीटा लिखा तो हम उसको क्रॉस वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अगर ए बी कॉस थीटा लिखा तो इसको हम डॉट वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, डॉट। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये होता है, ए वेक्टर कॉस वेक्टर ये होता है। इसका उल्टा भी, अगर ये लिखा तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा इसलिए क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये चीज आ गया हमारे पास। अब इसमें हम कुछ विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो हम इसमें किसके बारे में चर्चा करते हैं, कुछ विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ इसके नीचे आप लिखिएगा, कुछ विशेष स्थितियां। देखिए कुछ विशेष स्थितियां कौन कौन सी है। पहली स्थिति देखें, आपके पास ये सूत्र है, मेन सूत्र, ये तो सदिश रूप में है। ठीक है, ये मेन सूत्र है आपके पास। यदि थीटा का मान हम कितना लें, यदि थीटा का मान हम 0 डिग्री लें, कितना लें, 0 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दीजिए, तब टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा की जगह रख देंगे 0 डिग्री। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0 का मान कितना होता है, आपके पास 0 होता है, और 0 का चाहे जिसमें गुणा करें क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 0। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री हो ना, तो द्विध्रुव हमेशा क्या होगा, स्थायी संतुलन की स्थिति में हो गया। 0 आ गया ना, इसका मतलब द्विध्रुव क्या हो जाएगा, स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। इसका मतलब द्विध्रुव क्या होगा आपका, स्थायी संतुलन की स्थिति में क्या होगा, होगा। ठीक, द्विध्रुव आपका क्या होगा, स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, यदि थीटा बराबर हम 90 डिग्री लें, थीटा बराबर 0 डिग्री है एक स्थिति, दूसरी स्थिति में यदि थीटा बराबर कितना लें, 90 डिग्री। ठीक, थीटा की 90 डिग्री रख लीजिए, थीटा की जगह, तो क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ बराबर पी साइन 90 डिग्री, टाउ बराबर पी साइन 90 का मान कितना होता है आपके पास, 1 होता है, 1 होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई। तो द्विध्रुव आपके पास कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा इस स्थिति में। इस स्थिति में द्विध्रुव क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरी स्थिति और भी है, इधर लिख देते हैं।
यदि थीटा बराबर कितनी हो जाए 180 डिग्री, कितना हो जाए थीटा बराबर 180 डिग्री, तब हम क्या लिखेंगे पीई बराबर टाउ बराबर क्या लिखेंगे, टाउ बराबर पीई साइन 180 डिग्री। टाउ बराबर पीई साइन 180 का मान कितना होता है, जीरो ही होता है, ये इसमें जीरो आ गया। लेकिन देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, स्थायी संतुलन में होता है, और 180 डिग्री में क्या होता है, अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है द्विध्रुव आघूर्ण, किसमें होता है, अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पूरा व्यंजक पहले आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको विशेष स्थितियां, तीन स्थितियां हैं, तीन स्थितियों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ सकता है ये सारी चीजें स्थितियों के बारे में। बाकी आपको व्यंजक को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों एक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव बल युग्म आघूर्ण से संबंधित एक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया हुआ है आपके पास, 4 × 10⁻9 कूलाम मीटर, ये दिया हुआ है आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल पी से दर्शाते हैं, तो ये दिया हुआ है स्मॉल पी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, इसलिए कैपिटल ई दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। और आपके पास कोण थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, बनाते हुए रखा गया है। तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाले आघूर्ण, आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण का हमको मान, मतलब हमको टाउ का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसका फर्स्ट काम आपका होता है कि उसमें जो जो दिया है वो सारी जानकारी हम लिख देते हैं, ठीक है। और फिर जो हमको ज्ञात करना है वो हम पता कर लेते हैं, और जो सूत्र का यूज होगा उस सूत्र को हम लिख देते हैं, और फिर उसको हम सूत्र में मान रखकर क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस हम वही करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए जो दिया है आपके पास, क्या क्या दिया है, दिया है दैट इज गिवन, आपके पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो एक विद्युत ध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण को हम दर्शाते हैं स्मॉल पी से, ठीक है। तो स्मॉल पी बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻9, और ये क्या दिया हुआ है, कूलाम मीटर। तो ये दिया हुआ है आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है आपके पास, इतना 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र दिया गया है। क्या दिया हुआ, विद्युत क्षेत्र हम बताते हैं कैपिटल ई से, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये पिछले पार्ट में सारी चीजें बताई जा चुकी है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं हम कैपिटल ई से। इंटेंसिटी ई बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास, 5 × 10⁻4, इसका मात्रक क्या लिखा हुआ है आपके पास, न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपके पास कोण दिया हुआ है, कोण को हम दर्शाते हैं थीटा से, किसे दर्शाते हैं, थीटा से। तो थीटा बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास, 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। आपके पास जो जो दिया हुआ आपने लिख लिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, द्विध्रुव प्रकार करने वाले आघूर्ण का ज्ञात करना है, तो मतलब बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। वी हैव टू शो दैट, ठीक है। देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है बल आघूर्ण, क्या करना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टाउ से, ये क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, उस सूत्र को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, सूत्र। बल आघूर्ण का सूत्र आपके पास क्या होता है, टाउ बराबर होता है, अभी हमने सिद्ध किया था इसके पहले, पीई साइन थीटा, ये होता है आपके पास सूत्र। इस सूत्र में हम मान रख देंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम करते हैं, क्या दिया हुआ है पास, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी का मान आपके पास क्या है, पी का मान आपके पास ये है, तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है आपके पास, 4 × 10⁻9। क्लियर। ई का मान आपके पास क्या है, ई का मान आपके पास ये है, 5 × 10⁻4, तो हम लिख देते हैं 5 × 10⁻4, इतना क्लियर। आपके पास साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हम देते हैं, गुणे साइन 30 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपके पास। अब टाउ लिख देते हैं। अब देखिए ये संख्या है आपके पास, ये भी संख्या है आपके पास,
ये क्या है, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। संख्या संख्या का हम सब पहले क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए 10 की घाते कितना लिखा हुआ है आपके पास, -9, और ये क्या लिखा हुआ है, 10 की घाते 4 गुणे साइन 30 का मान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। इधर लिख देंगे साइन 30 डिग्री का मान आपके पास होता है 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया, ठीक है। देखिए जब गुणा में होता है तो किसी भी चीज को हम काट सकते हैं, तो ये 2 हम 20 आपका कट गया, 2 10 या 20, ओके। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपके पास 10, 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है आपके पास, 10 की पावर -9, इधर क्या लिखा हुआ है, 10 की घाते 4। अब देखिए टाउ बराबर, जब भी आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये चीज आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 10 की घाते यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, -9 है, और यहाँ पे कितना है, +4 है। घाते सभी घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। ये 1 है और ये -9, ये प्लस प्लस, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते थे, 10 की घाते 1 प्लस ये -9 +4, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होता तो हमने सीधे माइनस का यूज कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आधार समान हो, ये आधार कहलाता है आपका, ये घात कहलाता है, ये आधार ये घात, ये आधार ये घात। आधार जब सेम सेम हो ना तो ये घाते क्या होती है, आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। सबको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिए टाउ बराबर 10 की घाते, ये 4 है, कितना इसके सामने प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो 4 1 5, 5 और ये बचा -9, तो टाउ बराबर आपके पास आ गया 10 की घाते कितना, 5 में से 9 घटाइए तो 9, 5 में से 9 घटेगा नहीं, तो 9 में से 5 ये कितना आपके पास 4, बड़ी संख्या पहले क्या है, माइनस, तो टाउ बराबर कितना आ गया, 10 की घाते -4, और इसका मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया, ठीक है।